बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 10 स्टार्ट करते हैं, थ्योरम 10.1 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। हम थ्योरम 10.1 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यूनिट 8 जो थ्योरम के और यूनिट 9 है वो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। If a line is drawn perpendicular to a radial segment of a circle, सबसे पहले तो आपने क्या कर देना है, एक सर्कल बनाना है। a circle मतलब एक सर्कल आपने ड्रॉ कर दिया। अब आपको कह रहे हैं इफ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एट इट्स आउटर एंड पॉइंट, मतलब कि आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है सर्कल के आउटर एंड पॉइंट से। हमने यहां से क्या कर देते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये आपके पास क्या आ जाएगी, लाइन आ जाएगी। आपको कहे सर्कल के आउटर एंड पॉइंट पे एक आपने लाइन ड्रॉ करनी है जो परपेंडिकुलर है रेडियल सेगमेंट की। रेडियल मतलब जो रेडियस है, ये आपके पास क्या है, ये रेडियस है। आप करें ये वाली लाइन, मतलब ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया और ये जो रेडियस है ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 का एंगल बना रहे हैं। इट इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। तो आपने प्रूव करना है ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है ये आपके पास क्या है, टेंजेंट है। अब टेंजेंट किसको बोलते हैं, आपके पास फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, सर्कल की बाहर वाली साइड से किसी एक पॉइंट पे, वो बिल्कुल छोटा सा एक पॉइंट होता है, वहां से अगर एक लाइन पास हो रही है तो उसको आप क्या कहते हो, टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इसको भी समझ लें, ये यहाँ पर बोला हुआ है इफ अ लाइन बोला हुआ है, तो इसका मतलब है आपके पास 3 होते हैं ना। एक आपके पास होता है लाइन सेगमेंट मतलब आपके पास बिल्कुल ये स्ट्रेट इस तरह की लाइन होगी, इसको आप लाइन सेगमेंट बोलेंगे। एक आपके पास होता है एरो, उसका इस साइड पे आपके पास होता है एरो, इसको बोलते हैं, और जिसका दोनों साइड पे होगा तो उसको आप क्या बोलेंगे, लाइन। फर्स्ट वाली लाइन सेगमेंट, सेकंड वाला आपके पास एरो है, और ये आपके पास क्या लाइन है। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है लाइन, तो आपके पास मस्ट है, तो आपने यहाँ पर एरो दोनों साइड पे आपने लगाना है, इसको आप क्या बोलते हो, लाइन बोलते हो। ठीक है, और फिर से एक दफा देख लें, इसको आपको कह रही है कि आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल पे बाहर वाली साइड पे आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। जब लाइन ड्रॉ करनी है तो आपने क्या करना है, एरो लाजमी लगाना है, लाइन ड्रॉ करनी है। और वो जो लाइन है और सेंटर से आपके पास जो रेडियस आ रहा है, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। आपने प्रूव करना है ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये आपके पास क्या है, टेंजेंट है। वो एक सर्कल है, सर्कल का क्या टेंजेंट है। अब आप हम इसका गिवन देख लेते हैं। गिवन में आपको कह रहे हैं अ सर्कल हैविंग सेंटर ओ, एक सर्कल है उसका सेंटर आपके पास क्या है, ओ है, विद अ लाइन ए बी आपके पास एक लाइन है विच इज परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट ओ सी। आप यूं भी लिख सकते हैं अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ सी। ठीक है, एक ही बात है, ए बी परपेंडिकुलर टू ओ सी यूं लिख सकते हैं, बल्कि ये देखें ये नीचे लिखा भी हो, ए बी परपेंडिकुलर टू ओ सी आपके पास आ जाएगा एट इट्स आउटर एंड पॉइंट सी। तो आपके पास आउटर एंड पॉइंट कौन से, सी है। प्रूव हमने क्या करना है, ए बी इज द टेंजेंट टू अ सर्कल, मतलब ये जो ए बी है सर्कल की सिर्फ एक पॉइंट को टच कर रहा है, 2 पॉइंट को नहीं टच कर रहा। हमने प्रूव करने सिर्फ ये एक सी पॉइंट है उसी को ही टच कर रहे हैं। अब कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन हम क्यों ले रहे हैं, थ्योरम को प्रूव करने के लिए। हमने क्या किया, वो जो एक लाइन थी, जो हमने एक लाइन ड्रॉ की है ए बी की लाइन, उस लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट को हमने डी का नेम दे दिया, और साथ में हमने बोला है कि अदर देन सी के अलावा आपने कोई पॉइंट लेना, आपकी मर्जी, आप यहाँ पर पॉइंट ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ बिल्कुल यहाँ पर भी ले लें, लेकिन सी को छोड़कर सी नहीं लेना। इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर आप इधर भी पॉइंट, किसी भी एक जगह पर आपने क्या ले लेना है, पॉइंट लेना है, एंड ज्वाइन कर देना है, ओ से डी तक ज्वाइन करना है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या ड्रॉ किया, हमारे पास एक लाइन थी ए बी, उस ए बी लाइन पर हमने एक पॉइंट लिया, लेकिन सी पर नहीं लेना। अदर देन सी मतलब सी को छोड़कर किसी भी एक जगह पर आपने एक पॉइंट ले लिया और उसको आपने ओ से डी तक ज्वाइन कर दिया। अब हम इस थ्योरम का स्टेटमेंट प्रूफ स्टार्ट करते हैं। जी, अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो गिवन में बोला गया था कि आपके पास जो ओ सी है और या ए बी है वो परपेंडिकुलर किसकी है, ओ सी किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के। हम यहाँ पर लिख देते हैं ओ सी परपेंडिकुलर ए
बी आ जाएगा। ये क्यों हमने लिखा, इसका रीजन आपके पास आ जाएगा, ये गिवन में था, गिवन में आपको बोला गया था ओ सी परपेंडिकुलर किसके, ए बी के। अगर आपके पास ओ सी परपेंडिकुलर ए बी की है तो इसका मतलब है सी के ऊपर कितने के एंगल आपके पास, 90 के एंगल है। तो आप ये सी के ऊपर 90 के एंगल है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो पूरा ट्राइंगल है, ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं सो ट्राइंगल ओ सी डी इज राइट ट्राइंगल, ठीक है। क्यों ट्राइंगल था, क्योंकि ओ सी परपेंडिकुलर ए बी के था, तो मतलब इधर 90 का एंगल बन जाए और आपके पास एक ऐसा ट्राइंगल हो जिसमें एक 90 का एंगल बन रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, राइट ट्राइंगल कह देते हैं, ठीक है। आप इसके रीजन में लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास है ना मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ सी डी, ये कितने की इक्वल है, 90 की इक्वल आ जाएगा। अब अगर आपके पास ये एक ट्राइंगल 90 के इक्वल है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसमें अगर एक एंगल 90 के है तो मतलब तीनों एंगल को, अगर आप तीनों एंगल को सम करें तो वो 180 के इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। तीनों एंगल को सम करें तो आपके पास 180 के इक्वल है। अब अगर आपके पास ये एंगल 90 के है तो इसका मतलब है ये दोनों 90 से लेस क्यों होंगे, क्योंकि 90 + 90 आप लोग करते हो तो वो आपके पास किसकी इक्वल आ जाते हैं, 180 की इक्वल आ जाता है। तो इसका मतलब है आपके पास अगर ये भी 90, ये भी अगर फॉर एग्जांपल हम बोल दें 90 के, तो ये तो एंगल फिर किधर जाएगा, क्योंकि दो एंगल को सम करो तो वो 180 के इक्वल आ जाते हैं। हमारे पास ये कितने के 190 के एंगल है, तो इसका मतलब है ये दोनों 90 के एंगल से क्या होंगे, लेस होंगे, 70 का होगा, 60 का, कुछ इस तरह होगा, लेकिन आपके पास 90 से क्या होंगे, कम के हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये 90 के एंगल आ जाएगा, ये दोनों आपके पास क्या है, ये आपके पास राइट एंगल है, और जो 90 के एंगल, एक ऐसा एंगल जो 90 से कम का एंगल हो तो उसको आप क्या कहते हो, एक्यूट एंगल कहते हो। हम कहेंगे एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, यहां पर लिखते हैं वो लेस देन 90 के इक्वल होते हैं, ठीक है। जो लेस देन 90 हो उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल है, ठीक है। अब अगर ये एक्यूट एंगल है तो इसका रीजन आप लिख सकते हो एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट, एंगल 1 + एंगल 2 = 90। क्यों, अगर ये 90 का है तो ये इन दोनों एंगल का सम करोगे तब 90 के इक्वल आएगा। तो सम करके 90, क्योंकि ये भी 90 के, इन दोनों का सम करेंगे 90 के इक्वल आ जाएगा। 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये आ गया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये 90 का एंगल है, हमारे पास ये बात आप याद रखें कि जो आपके पास ग्रेटर एंगल होते हैं उसके सामने वाली साइड आपके पास क्या होती है, ग्रेटर होती है, ठीक है। ये 90 का एंगल है, इसके सामने वाली साइड ग्रेटर होगी, और ये 90 से कम का एंगल है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, स्मॉल होगी। ये वाली जो बात अभी मैंने आपको बताई है ये आगे बहुत ज्यादा थ्योरम में यूज होगी, ठीक है। मतलब 90 के एंगल इसी शायद यूनिट में यूज होगी। जो ग्रेटर एंगल होते हैं उसके सामने वाली जो साइड होती है वो ग्रेटर साइड होती है, और ये इससे लेस एंगल है तो इसके सामने वाली साइड भी आपके पास क्या आ जाएगी, लेस आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ सी डी ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये 90 का एंगल है और ये लेस देन 90 है। अगर आपके पास ये दोनों ग्रेटर हैं तो इसका मतलब हुआ इसके सामने वाली साइड क्या होगी, ग्रेटर होगी, मतलब ओ डी किस से ग्रेटर होगा, इसके सामने वाली साइड ओ सी से ग्रेटर आ जाएगा, ठीक है। मेजरमेंट साथ आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एंगल ग्रेटर हो तो उसके सामने वाली साइड ग्रेटर होगी, और अगर आपके पास एंगल स्मॉलर हो तो उसके सामने वाली साइड आपके पास क्या होगी, स्मॉलर होगी। इसी तरह मतलब ओ डी ग्रेटर हो जाएगा किससे, ओ सी के ग्रेटर आ जाएगा। फिर हम लिख लेते हैं बट, अच्छा यहाँ पर आपके पास प्रूव हुआ कि हमने ये प्रूव कर दिया कि ओ सी आपके पास क्या लेस है और ओ डी आपके पास क्या ग्रेटर है। अब ओ सी तो आपके पास क्या था, रेडियल सेगमेंट था, ठीक है। हम बल्कि लिख लेते हैं ओ सी इज दी, ये आपके पास गिवन में था, ठीक है। इसके आगे आप रीजन लिख सकते हो, ओ सी इज द रेडियल सेगमेंट विथ सी के ऊपर, और सी कौन सा आपके पास पॉइंट है, सी एज इट्स आउटर एंड पॉइंट है, ठीक है। सर्कल का आउटर एंड है, ठीक है, ये सर्कल का आउटर एंड है। अब यहां पर हमने प्रूव किया अगर ये ओ सी सेंटर का यहाँ पर आउटर एंड है तो इसका मतलब है डी सेंटर के बाहर वाली साइड पे लाई कर रहा है, तो हम लिखेंगे डी लाइज इन दी एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल।
ठीक है, इसके आगे आप गिवन लिख लें, ये गिवन से आया है। यहाँ पर ये इन दोनों स्टेटमेंट को फिर से देख लें, ठीक है। हमने बोला कि ओ सी ओ डी ग्रेटर है ओ सी के, और ओ सी आपके पास रेडियल सेगमेंट था जो सर्कल को टच कर रहा था, ठीक है। सी एक पॉइंट था जो आउटसाइड द पॉइंट था, सर्कल को टच कर रहा था। अगर ये सर्कल को टच कर रहा है तो इसका मतलब है ओ डी आपके पास जो ग्रेटर साइड है वो सर्कल को टच नहीं करेगी, डी आपके पास क्या आ जाएगा, सर्कल के बाहर पॉइंट आ जाएगा। अब अगर आपके पास ये सर्कल के बाहर पॉइंट है तो इसका मतलब है ए बी सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं। कौन से पॉइंट पे, सी पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने लिखना है ए बी सिर्फ एक ही पॉइंट है, हिंस ए बी वन एंड ओनली वन पॉइंट टच दी सर्कल, ठीक है। आपने यहां पर लिखा क्योंकि ओ सी तो सर्कल को टच कर रहा था, डी बाहर वाला पॉइंट है, तो इसका मतलब है ए बी के ऊपर सिर्फ एक ही पॉइंट है, और वो कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है जो सर्कल को बाहर वाली साइड से टच कर रहे हैं। तो आपके पास अगर ये इसको टच कर रहा है तो इसका मतलब है ए बी आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी इज दी टेंजेंट टू दी सर्कल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर थ्योरम प्रूव कर दिया है। थ्योरम में आपको यही बोला गया था कि आपने प्रूव करना है कि ये जो आपके पास ए बी जो ए ओ सी जो परपेंडिकुलर था ए बी के, तो हमने प्रूव करना है कि सिर्फ सी एक पॉइंट है जो सर्कल को टच करे। अगर डी भी पॉइंट होता तो फिर हम कह सकते थे कि ये आपके पास टेंजेंट नहीं है, क्योंकि टेंजेंट की डेफिनेशन ये होती है कि आपके पास एक सर्कल होता है और सर्कल का सिर्फ एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से वो टच कर रहा होता है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।